नमस्कार और स्वागत है आपका करंट के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। तो चलिए आज की प्रमुख हेडलाइन देखते हैं। एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। भीलवाड़ा का खारी का लांबा गांव बना विकास का केंद्र। युवाओं के कल्याण एवं रोजगार के लिए नई रणनीति। किसान कल्याण योजनाओं का धरातल पर प्रभाव। महिला सशक्तिकरण और राजीविका की भूमिका। जयपुर में साइकिलिंग का महा आयोजन। हाँ जी, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज है 7 जून 2026 और क्लास को ध्यान से देखना और टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन। मुख्यमंत्री द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल के ओपीडी में निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु दिए गए निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिल्कुल विचार करते हैं अपन। अब देखिए कि अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी के भीतर ही जांच और दवा काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है मरीजों के साथ और मरीजों के जो परिजन हैं, ये यार मरीजों, एक मिनट, मरीजों के जो है परिजनों और उनके साथ बैठ के जो है मतलब बातचीत करी है कि यहाँ पे क्या कमी हो सकती है, क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो जो भी उनको लगा कि यार कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, जैसे पानी की व्यवस्था है, साफ-सफाई की व्यवस्था है, ये सब करवानी चाहिए, तो उन्होंने करवाई है, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में रोगियों के परिजनों के लिए पेयजल और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एसएमएस अस्पताल में विगत 2.5 वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, इसलिए सुधार हेतु निर्देश दिए गए हैं। देखो ऐसा नहीं है, विगत 2.5 वर्ष में जो है एसएमएस में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुए हैं। इसके लिए चिकित्सा विभाग और अस्पताल प्रशासन ये साधुवाद के भी पात्र हैं, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? तो ये कथन जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो अपने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों जो है करेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो 1 और 2 स्टेटमेंट किसमें है देख लो। 1 और 2 है इसमें ऑप्शन 1 में, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है भीलवाड़ा का दौरा कर रहे थे और दौरे से जो वापस जयपुर की तरफ आए तो अचानक से जो है ये एसएमएस अस्पताल पर पहुंचा और ये सारी जो है हुई थी, ठीक है, दौरा हुआ था यहाँ का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री के हालिया दौरे के दौरान की गई घोषणाओं और विकास कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये वाला क्वेश्चन जो है मैं चाहूँगा कि आप बताने की कोशिश करना थोड़ा-सा, ठीक है? तो ऑप्शन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप एक बार मेरे को बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? असत्य पूछा है तो आपको बताना है कि असत्य क्या हो सकता है। हाँ, मेरे को पता है कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक बार तुक्का लगाने की कोशिश करना, ठीक है? उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। गाँव में खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की गई है और गाँव में एक नई कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका? असत्य पूछा है ना, तो इसमें से मेरे को बताओ कि असत्य जो है क्या हो सकता है, ठीक है? बताओ, जल्दी बताओ। बता रहे हो? फटाफट कमेंट करो। देखो, पहला कथन जो है हमारा सही हो जाएगा, दूसरा कथन है वो भी सही हो जाएगा, तीसरा कथन है वो भी सही हो जाएगा और चौथा कथन है वो भी सही हो जाएगा, ठीक है? तो आँख बंद करके आपको नहीं बताना है कि असत्य कौन-सा है, ठीक है? अगर असत्य लिखा भी है तो भी सारे ऑप्शन हैं वो ध्यान से पढ़ो, ठीक है? इसमें बताओ कि कौन-सा सही है और कौन-सा सही नहीं है, तो मतलब ध्यान से पढ़ना है आपको कि यूँ ही नहीं कि ये तुक्का लगा लिया कि ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है? तो कोई सा भी जो है गलत नहीं है इसमें, ठीक है? भीलवाड़ा का यहाँ पे जो दौरा किया था, उसमें दौरे में ये सारी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री जी ने इसकी इन सब की जो है घोषणाएँ की थी, ठीक है? और मेन बात यहाँ पे देखो कि यहाँ जो कौन-सा गाँव है? लांबा गाँव। तो लांबा गाँव में जो रुके हैं ना मुख्यमंत्री, यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, उसमें ख़ास बात ये है कि कुमकुम देवी जो है, कुम कुम देवी, जो कि 107 साल की है। कितनी? 107 साल। इन्होंने और एक और है 102 वर्ष के ओंकार तेली, ओंकार तेली, ठीक है? इन्होंने जो है मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया था कि यार कि हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए, ठीक है? पूरी रात यहाँ पे मतलब बिताई और मतलब जो भी घोषणाएँ हैं उनकी, मतलब जो भी मतलब उनकी परेशानियाँ हैं गाँव वालों की, उनसे बातचीत करी, ठीक है? और उनकी परेशानियाँ सुनी और उसके लिए जो भी मतलब कि समाधान हो सकते थे, उनके लिए तत्काल जो है कदम भी उठाए थे, ठीक है? तो इसके लिए
इसके लिए जो है उन्होंने कुमकुम देवी और ओमकार तेली ने इनको आशीर्वाद भी दिया कि यार कि ठीक है कि हमारे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे आया है और रात रुका है और इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये की है, ठीक है? और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक फूल सागर जो तालाब है, कौन-सा है? फूल सागर, फूल सागर। फूल सागर जो तालाब है, इसके किनारे जो युवा लोग जो हैं अपने, वो योग कर रहे थे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो है योगाभ्यास का स्वस्थ जीवन शैली का भी संदेश दिया था, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अपने जो है ये सारे ऑप्शन हैं करेक्ट, ठीक है? कोई सा भी असत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि असत्य नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं के कल्याण और भर्तियों के संदर्भ में की गई घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सरकार द्वारा 2.5 वर्ष की अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं अलग-अलग विभागों में और अलग-अलग परीक्षाओं के में जो है 1.25 लाख जो है परीक्षाओं मतलब 1.25 लाख जो पद हैं परीक्षाओं के अलग-अलग विभागों में, उनका जो है सफल तरीके से नियुक्ति प्रदान कर दी है। मतलब कि हाँ, 1.25 लाख जो युवा हैं, उनको जो है जॉइनिंग दे दी है, ठीक है? वर्तमान में लगभग 1,35,000 पदों पर जो है भर्तियां प्रक्रियाधीन है। मतलब कि जो 1,35,000 जो पद है, इस पर जो है भर्तियां प्रक्रियाधीन है, यानी कि यहाँ पे आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है। सरकार ने 1.25 लाख पदों के लिए नया भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे सरकार ने खुद कहा है कि 1,35,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है, यानी कि अब से लेकर जो अगले जो भी महीने आने वाले हैं, यहाँ पे आपको सीधे-सीधे बम्पर भर्तियाँ देखने को मिल सकती है। अलग-अलग डिपार्टमेंट में आपको, अलग-अलग विभाग में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई को जारी रखो और अपने जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ते रहना है, ठीक है? करंट तो हालाँकि लगभग-लगभग सारे ही सब परीक्षाओं में तो आता ही है, तो ये तो आपको देखना ही है, ठीक है? और बाकी अपना जो सिलेबस है, उसको देखो एक बार तरीके से कि हाँ, कौन स आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने तीनों कथन जो है, ये सही हो जाएँगे। हल और साथ ही साथ जो है जो सरकार ने ये भी कहा है कि अपनी जो ये जो एग्ज़ाम है, इन सब की जो है कैलेंडर जारी किया है, उसके साथ-साथ कहा है कि पेपर लीक जो है क्या? पेपर लीक जो है, इसके लिए कहा है कि हम राज्य सरकार ने कहा है कि पेपर लीक जो है, इस पर जो है लगाम लगा दिया है, यानी कि अब पेपर लीक नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? बाकी बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हो, और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? राज्य सरकार का जो तो कहना है कि पेपर लीक पर लगाम लगाई जा चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे तो अपने तीनों ही कथन है, ये तीनों ही कथन सही हो जाएँगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार की विभिन्न कृषि और पशुपालन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों के संदर्भ में कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना चाहोगे? चलो कोशिश कर लो एक बार, बता लो। बताओ, बताओ। अरे नहीं, सब में क्या ऐसे थोड़ी करूँगा कि सुमेलित होगा, फिर भी सुमेलित नहीं है। चलो अपन देखते हैं। पशुपालक को प्रति लीटर दूध अनुदान ₹5, बिल्कुल ठीक बात है। ₹5 प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। ₹5 प्रति लीटर, ठीक है? ध्यान रखना। किसान सम्मान निधि राज्य सरकार द्वारा ₹2000। देखो, पशुपालकों को जो है पीएम द्वारा ₹6000 ₹6000 की सहायता दी थी, ठीक है? किसान सम्मान निधि के तहत, और राज्य सरकार राज्य सरकार ने जो है ₹3000 की सहायता प्रदान की थी, ठीक है? मंगला पशु बीमा योजना, पशु मृत होने पर मुआवजा। पशु जो मृत होने पर, पशु अगर आपका कोई भी पशु है, अगर वो मंगला पशु बीमा योजना के तहत है, तो उसकी अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे मुआवजे के रूप में ₹40,000 दिए जाते हैं, ठीक है? और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। अब गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की अगर बात करें, तो पशुपालकों को आर्थिक संबल की लिए मतलब है, ठीक है? तो आर्थिक संबल के माध्यम से जो है पशुओं के इलाज के लिए या फिर मोबाइल वेटरनरी यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है, ठीक है? जिसमें पशुओं का जो है इलाज किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने सारे कथन नहीं, पहला कथन और ये तीसरा और चौथा, ये तीनों ही कथन सही हो जाएँगे, ठीक है? गलत कौन-सा हो जाएगा? किसान सम्मान निधि वाला। तो किसान सम्मान निधि कौन-से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अपन ने बात करी कि पीएम ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत दिए और राज्य सरकार भी 3,000 रुपए की किसान सम्मान निधि प्रदान कर रही है। मंगला पशु बीमा में 40,000 का मुआवजा मिलता है, ठीक है? और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये योजनाएँ जो हैं, इनमें से प्रश्न अधिकतर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और सूजस के लिए तो आपको मैं क्या ही बोलूँ कि गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल मैगज़ीन है, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि दूसरी जगहों से क्वेश्चन आए नहीं आए, पर गवर्नमेंट की जो योजनाएँ हैं, इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है? अब आप कितना जल्दी इसको सीरियस तरीके से फ़ॉलो कर पाते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो बस वही है कि पढ़ो आप फिर, और कुछ नहीं है इसका अंदर, ठीक है? अपन ने आंसर किया था? हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो, राजीविका के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजीविका, ठीक है। सोनू कंवर ने बताया कि वह क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रही है और उनकी प्रति माह आय 20 से 25,000 रुपए है। बिल्कुल ठीक है। मोना देवी लखपति दीदी ने अब तक 4,000 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। बिल्कुल ठीक है। दिव्या शर्मा ने महिलाओं को जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीनों ही कथन सही है और इन तीनों ही कथन से अपने को कोई काम नहीं है। अभी किससे काम है तो ये ध्यान रखो। राजीविका यानी कि राजीविका का मतलब क्या होता है आपको पता है? बताओ चलो। चलो राजीविका का मतलब बताओ। हाँ, हाँ, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, राजीविका का मतलब आपको बताना है। ठीक है। नहीं पता? बता रहे हो? कमेंट कर रहे हो? वेट करूँ कि फिर मैं बता दूँ? देखो, राजीविका का मतलब होता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, यहाँ पे जगह का मैं थोड़ी सी मैं तो लिख नहीं पाऊंगा तो आप सुन लो, ध्यान रखना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है। ग्रामीण एरिया के जो भी लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको रोजगार प्रदान करना, उनको मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, यानी कि उनको एक ऐसा मतलब बिजनेस वगैरह प्रदान कर देना जिसके माध्यम से वो अपनी आय जो है मतलब बना सके, ठीक है। आजीविका की अगर बात करें तो ये एक्ट है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। आजीविका का जो एक्ट है ये है 1958 का, ठीक है। 1958 का जो एक्ट है ये है राजीविका का एक्ट। अब इसकी बात करें स्थापना की, तो स्थापना इसकी कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं? एक मिनट। अरे, स्थापना की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010। एक मिनट में हाईलाइट कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। अक्टूबर 2010, ठीक है। अक्टूबर 2010 में राजीविका की जो है स्थापना हुई, ठीक है। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजीविका जो है, इसका जो फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, ठीक है। ये एक्ट है 1958 का। इसकी स्थापना जो हुई है अक्टूबर 2010 को हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपना जो ऑप्शन है ये मतलब अपना जो करेक्ट आंसर है ये है, तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में आयोजित संडेज ऑन साइकिल को विशेष संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार एक बार करते हैं, पहले मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। संडेज ऑन साइकिल, संडे यानी कि आज के दिन। अपनी क्लास का टाइम देखो, अपनी क्लास का टाइम है रोज सुबह 7 बजे, ठीक है। और ये संडेज ऑन साइकिल जो है ये कितने बजे शुरू होगा? ये होगा शुरू 7 बजे, ठीक है। 7 बजे, सुबह के 7 बजे लिख दूं सुबह, और समझोगे कि सुबह के 7 बजे, ठीक है। अब ये संडे जोन साइकिल जो है ये सुबह 7 बजे शुरू होगा, ठीक है। और इसका जो आयोजन है कौन करवा रहा है? तो इसका जो आयोजन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, ये करवा रही है। और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत उसके तहत करवा रही है, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत करा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि
साइकिल रैली निकाली जाएगी, ठीक है? साइकिल रैली जो निकाली जाएगी, ये कितने किलोमीटर निकाली जाएगी? तो ये निकाली जाएगी लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है? 5 किलोमीटर जो है साइकिल की रैली निकाली जाएगी, ठीक है? और अब अपनी क्लास भी 7 बजे आती है, तो हो सकता है अपने जो स्टूडेंट होंगे वो साइकिल चलाते-चलाते मतलब क्लास देख रहे होंगे, है ना? देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे होंगे शायद, हाँ। अरे मज़ाक कर रहा हूँ। हाँ, तो देखते होंगे, क्या पता। ठीक है, तो 7 बजे ये शुरू होगी और शुरू होगी क्या, हो गई होगी शुरू। अपन तो बीच में चल रहे हैं अभी। तो लगभग अपने क्लास और ये संडे ज़ोन साइकिल, तो ये साथ में शुरू होगी, ठीक है? और ये कहाँ हुई? विद्याधर नगर जो स्टेडियम है, विद्याधर नगर स्टेडियम में, विद्याधर नगर स्टेडियम में, ठीक है? जो जयपुर में है, ठीक है? तो अब देखते हैं अपन अपने ऑप्शन स्टेटमेंट। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इस साइकिल रैली की कुल दूरी 10 किलोमीटर निर्धारित हुई है। कितना बताया था मैंने? ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये 10 किलोमीटर रॉन्ग हो जाएगा ना? ध्यान दिया आपने? 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे होगा 5 किलोमीटर, ठीक है? तो 5 किलोमीटर दूरी जो है निर्धारित की गई है, ठीक है? बाकी इनमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको मतलब मिलेंगे अवार्ड वगैरह, तो उस टाइम पे अपन एक बार फिर चर्चा कर लेंगे अगर चर्चा का विषय होगा तो, ठीक है? बाकी यहाँ पे अपना कथन एक जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है पूरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, स्टेटमेंट बी, ठीक है? तो अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट ए कहाँ है, तो केवल एक, ठीक है? स्टेटमेंट एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेटमेंट दो जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? अभी चल ही रही होगी, आप क्लास खत्म करके एक बार देख लेना भले, अगर और कोई अपडेट देना हो तो, ठीक है? बाकी आपको लाइव देखना हो तो लाइव देख लेना। अब देखो, सिलेक्शन पक्का करने वाला सवाल। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रहेगा ऑप्शन, और कमेंट करके आप बता दो मेरे को कि इसका जो आंसर है क्या है। कमेंट करो, लिख के बताऊँ? कमेंट करो, ठीक है? कमेंट करो, ठीक है? इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। बाकी फ्री पीडीएफ अगर चाहिए इसकी क्लास की और क्वेश्चन की, तो टेलीग्राम जो है अपना ज्वाइन कर लेना। किस नाम से? ये भारत स्टडी अकेडमी नाम से जो है अपना चैनल है टेलीग्राम का, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी ज्वाइन नहीं करा, हाँ ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं लिंक दे दूंगा आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो यहाँ पे लिंक अटैच करवा देंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट ही ज्वाइन कर लेना, टैप कर लेना, लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसके बाद ये है कि आपको जो है जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर आपके कोई भी काम की जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड वाली, तो वो मिल जाएगी। इसके बाद ये है कि अपन कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो है मतलब सब्जेक्ट टॉपिक रिलेटेड जो है एमसीक्यू वगैरह भी देखेंगे। करंट के रिगार्डिंग भी कुछ एमसीक्यू वगैरह देखेंगे। अगर आपको यूँ पूरा क्लास लेने में अगर जोर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको करंट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है? तो ये भी देखना। बाकी अपन धीरे-धीरे करेंगे स्टार्ट। बाकी ये अभी करंट के लिए जो है वहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो अगर करंट की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आपको करंट की प्रैक्टिस करनी है, तो टेलीग्राम आपको जॉइन करना मस्ट है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि करंट अगर एमसीक्यू लगाना है तो वहाँ पे आप जॉइन कर लेना। वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएँगे पर डे वाइज़, ठीक है? बाकी अगर टॉपिक में दूसरे सब्जेक्ट के अगर एमसीक्यू चाहिए, तो वो अगर चाहिए तो वो बता देना, वो भी आपको मिल जाएँगे। अगर आप बोलते हो कि हाँ, सर हमें भैया हमें चाहिए, तो मिल जाएँगे, बाकी नहीं मिलेंगे, ठीक है? बाकी इस क्लास की और ये पूरी पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप जॉइन कर लेना, ठीक है? बाकी 6 जून का रिवीजन है, तो ये आप कर लेना। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहना। बाकी ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।